देखिए 90% से अधिक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पहले तो किताबों के पास जाने से ही डर लगता है और कोशिश करके किताब अगर उठा भी लें तो थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद मन भटक जाता है, इधर उधर के विचार माइंड में आने लगते हैं, फिर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते और किताब बंद करके रख देते हैं क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है। अब अगर आपके साथ भी यही होता है कि पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज आपकी ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन उसी काम में लगता है जिसमें आपको मजा आए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और माइंड पे प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो चलो समझते हैं। देखिए होता क्या है, आप बहाने बनाते हो, पढ़ाई को टालते हो कि अभी तो स्कूल से आया हूँ, फिर कोचिंग भी तो जाना है, चलो तब तक आराम कर लेता हूँ, कोचिंग से आने के बाद पढ़ूंगा। फिर कोचिंग से आने के बाद सोचते हो अभी तो कोचिंग में पढ़ा था, चलो अभी थोड़ा टहल लेता हूँ और फोन चला लेता हूँ, ऐसा करूंगा, शाम को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। फिर शाम को सुबह का बहाना करके सो जाते हो और सुबह को तो तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती है। देखिए ऐसा होता क्यों है, आप पढ़ाई को क्यों टालते हो कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, क्योंकि आपके पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं है और इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और बहाने बनाते रहते हो। इसलिए सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें ये फिक्स हो कि तुम्हें डेली कितने घंटे पढ़ना है और किस समय पढ़ना है। टाइम टेबल बनाते समय कुछ बातें याद रखें। सबसे पहले तो टाइम टेबल एक पेज पर नोट करना है और इसमें वो हर काम लिखो जो पूरे दिन में तुम करते हो। अब स्टार्टिंग में अपने टाइम टेबल में पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मत रखना, क्योंकि अगर अभी आप डेली 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं और टाइम टेबल में एकदम से 8-10 घंटे पढ़ने के लिए रखेंगे तो आई श्योर कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में टाइम टेबल बहुत सिंपल बनाएं जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकें, फिर समय के साथ आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक और बात, आप पढ़ते नहीं हैं इसीलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तभी तो नहीं पढ़ते हैं। चलो समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है जिसे आप हमेशा पढ़ने को तैयार रहते हैं। अब वो सब्जेक्ट आपका तभी फेवरेट होता है क्योंकि वो आपको आता है, इसलिए हर सब्जेक्ट फेवरेट करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अब आप जब भी पढ़ना चाहो तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको पहले से आता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके सहारे आप पढ़ने बैठ जाओगे, आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से एक बैक बेंचर भी टॉपर बन सकता है वो है रीजन। आप पढ़ क्यों रहे हैं, गोल लाइफ में करना क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही वो समय है जिस पर ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी। अगर अपना भला चाहते हो, अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहते हो तो आज समय है, पढ़ लो, वरना पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। तब इस बात का एहसास होगा कि काश पहले थोड़ी मेहनत की होती, समय के साथ खुद को बदल लिया होता तो शायद आज ये सब ना करना पड़ता। अब जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन न लगे तो बस इतना याद कर लेना कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर कितनी आस लगाए बैठे हैं, उन्हें तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। इसलिए तो आज तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, वो अपनी खुशी भूलकर तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आज जो मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी वही करें। और तुम्हारी माँ सुबह को तुमसे पहले उठ जाती है क्योंकि उसे चिंता होती है कि तुम स्कूल जाओगे, तुम्हें खाना बना कर देना है, और कितनी आस लगाए बैठी है कि तुम एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करोगे। इसलिए आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कोई और वजह हो या ना हो, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ो। आई होप कि आज से ही तुम इतनी पढ़ाई करोगे कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।